उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का लड़का जो निकला था दिल्ली की ओर अपने सपनों को साकार करने के लिए, जो मोमबत्ती से पढ़ा, नौकरी से निकाला गया, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, क्योंकि इनका कहना था कि जब आप अंधेरों से जंग लड़ रहे होते हैं और अगर आप में हौसला और जुनून है तो इस जंग में जीत आपकी ही होगी। स्कूल की पढ़ाई भी मोमबत्ती की रोशनी से पूरी की, चाहत थी कुछ कर दिखाने की, इसलिए संसाधनों की कमी से भी उनकी काबिलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़ाई लिखाई में वे बचपन से ही अव्वल थे। पढ़ाई का खर्च उनके माँ बाप पर बोझ न बने, इसलिए इन्होंने खुद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली पहुंचा, लेकिन दिल्ली जैसे महंगे शहर के खर्चे को देखकर इन्होंने अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए वहाँ के एक ऑनलाइन कोचिंग में भी पढ़ाया और साथ के साथ इन्होंने खुद की पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन एक दिन अचानक इनके मन में ख्याल आया कि इन्हें ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चों को जितना समय देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अगले ही दिन से इन्होंने अपनी पढ़ाई को साइड में रखा और उन लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना मानकर पूरे जी जान से लग गया और उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। बच्चों को भी उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई बहुत ही अच्छा कुछ करने के लिए निकले हो तो ऊपर वाला आपकी परीक्षा जरूर लेता है और हमें उन्हीं कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना होता है। अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि अब उस कोचिंग को इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब उनके सामने एकदम अंधेरा सा छा गया था। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सपना छोड़कर कोचिंग के लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना मान लिया था। अब इनके पास दो रास्ते थे, एक तो दर दर की ठोकरें खाकर दूसरे कोचिंग को पढ़ाने के लिए ढूंढे या अपने गांव वापस लौट आए। इन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना, क्योंकि इनका कहना था कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अब वे अपने गांव वापस लौट चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल जरूर था कि उन लाखों बच्चों के सपनों का क्या होगा जिन्हें मैंने उन्हें उनकी कामयाबी के सपने दिखाए थे। इतना ख्याल आते ही इन्होंने अपनी जेब में देखा कि इनके पास कुछ पैसे हैं और उन्होंने उन पैसों से बोर्ड और मार्कर खरीदा और बच्चों को गांव से ही यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाने लगे। इस पर भी उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव में रात में लाइट न होने की वजह से कुछ मोमबत्तियां लेकर आए और उन्हें बोर्ड के चारों तरफ लगा दिया और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाने लगे। क्योंकि वो बच्चों के पहले से ही चहेते बन चुके थे, इसलिए उन्हें यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब स्टूडेंट्स का भरोसा उनके प्रति और बढ़ चुका था। इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बार फिर से उसी शहर को चुना जिस शहर ने उन्हें कुछ दिनों पहले वापस भेजा था। कहते हैं ना, मन में आत्मविश्वास और हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी अपनी लकीर बदल लेती है। एक बार फिर दोगुने उत्साह के साथ उसी शहर में वापस आया और एक नए सिरे से शुरुआत की। लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि तू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर से एक आवाज आती थी कि तू कर जाएगा, एक बार कोशिश तो कर। इसी कोशिश को पूरा करने के लिए YouTube में 12 घंटे की एक लगातार क्लास रिकॉर्ड की और इस क्लास के जरिए उन्हें बच्चों का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ और यहाँ से उनकी जिंदगी में YouTube की एक अलग ही क्रांति की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एग्जामपुर चैनल के डायरेक्टर विवेक सर के बारे में, जो आज करोड़ों बच्चों के चहेते हैं और जिन्होंने आज तक ना जाने कितने बच्चों को इस चैनल के माध्यम से उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। इसीलिए कहते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं रोहित वर्मा आप सभी के सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं और आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए सक्सेस की चाहत।